तो आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में करने वाला बाबू क्लास 12 इंटर बोर्ड परीक्षा के लिए हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू। जिस प्रश्न में बच्चे लोग सबसे ज्यादा फंसते हैं वो प्रश्न करने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर पूरे लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बाबू इस वीडियो में ना वो प्रश्न करवाने वाले हैं कि जो प्रश्न में बच्चे लोग ज्यादा बोर्ड परीक्षा में फंसते हैं। आज इस वीडियो में हिस्ट्री का बाबू जितने भी ईस्वी और डेट वाले प्रश्न जो पूछे जाते हैं वह सारे यहाँ पे करवाऊंगा। ठीक है, सारे प्रश्न यहाँ पे करवाऊंगा ईस्वी और डेट वाले। इसी में बच्चे लोग फंसते हैं बाबू। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए और सारे प्रश्न को कीजिए। ठीक है, और आप लोग को बताता हूँ इस वीडियो में प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछे गए प्रश्न भी रहेगा और आप लोगों को पूरे बुक से निचोड़ जितने भी डेट वाले प्रश्न रहेंगे वह सारे मैं यहाँ पे करवाऊंगा। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे और करते हैं वीडियो को शुरू और करते हैं हम लोग हिस्ट्री का बाबू मोस्ट वीवियस ऑब्जेक्टिव प्रश्न। चलिए तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर प्रश्न दिया गया। क्या करा यहाँ पे, करा कि द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ। बाबू जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था ना वह कब शुरू हुआ था, ये प्रश्न करा यहाँ पे। आप लोग सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझकर और पढ़कर सारे प्रश्न को करते चलिए और लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा बाबू। और इसी वाले प्रश्न में सारे लोग फंसते हैं। ठीक है, डेट वाले प्रश्न सारे बच्चों को दिक्कत होता है और काफ़ी सारे प्रश्न डेट वाले पूछे जा रहे हैं बोर्ड परीक्षा में। तो आप लोग याद रखिएगा, इसीलिए आप लोग के लिए स्पेशल बाबू डेट वाले प्रश्न के लिए यहाँ पे मैं यहाँ पे आप लोग को ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करवा रहा हूँ इस तरह से। तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था वह कब से शुरू हुआ था, कब से प्रारंभ हुआ था, ये प्रश्न कर रहा है। तो आप लोग को पता होगा बाबू, द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था ना वह हुआ था 1939 से शुरू। कब से, 1939 से शुरू हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, और कब तक चला था, तो 1945 तक, ये भी याद रखिएगा। 1945 तक चला था बाबू। तो यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न को क्या करा। दूसरा नंबर प्रश्न कि हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। बताइए हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था वह कब हुआ था, यह प्रश्न कर रहा है दूसरा नंबर। जल्दी से आप लोग कीजिए, सारे प्रश्न को करते चलिए बाबू, जल्दी से बताइए। तो सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न, सारे गेसिंग करवाया गया प्रश्न है। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था वह कब हुआ था बाबू, किस वर्ष हुआ था, तो याद रखेगा 1576 में। कब हुआ था, 1576 में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न क्या करा कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वह कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था, इसी प्रकार से पूछ रहा है बाबू बोर्ड परीक्षा में प्रश्न। वो आप लोग ना बाबू, अगर आप लोग के पास समय है तो आप लोग जो है ये सारे प्रश्न को एक कॉपी में लिख लीजिए अच्छे तरह से, सारे डेट वाले प्रश्न को लिख लीजिए, क्योंकि बाबू यहाँ से डेट वाले प्रश्न ना आप लोग को बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग लिख लीजिए और अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, और याद है तो आप लोग सारे प्रश्न को करते चलिए। तो बताइए जल्दी से, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वह किस वर्ष हुआ था। तो याद रखेगा बाबू, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा में आया गया प्रश्न है। तो याद रखेगा 1526 ईस्वी में। कब, 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू और देख सकते हैं बाबू आप लोग क्वेश्चन में उठा के कि किस तरह से प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उसी लेवल का प्रश्न मैं आप लोग को करवा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग को इतना ऑब्जेक्टिव क्लियर कर दूंगा कि बोर्ड परीक्षा में एक भी प्रश्न छूटे ना। तो आप लोग इस चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा। तो क्या करा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना किया गया था वह कब किया गया था, किस वर्ष हुआ था बाबू, ये प्रश्न कर रहा है। जल्दी से बताइए, सारे डेट वाले प्रश्न को रट जाइए कि बोर्ड परीक्षा में अगर डेट वाले पूछे तो दम धड़ाक से आप लोग कर लीजिए। ठीक है, बताइए जल्दी से, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखेगा बाबू 1600 में। कब, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया था। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न पे बाबू, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी बार बार बोर्ड परीक्षा में रिपीट किया जा रहा है। ठीक है, सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर भी प्रश्न मैं आप लोग के यहाँ पे करवा रहा हूँ। तो बताइए जल्दी से, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई। बताइए मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी, ये प्रश्न कर रहा है। जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी से बताइए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ना वह 1906 में हुई थी। कब, 1906 में हुई थी, ये सारे बच्चों को याद भी होगा। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या करा है अगला प्रश्न, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया। क्या करा है कि पुर्तगाली जो बाबू जो भारत आए थे वह गोवा पे जो अधिकार किए थे वह कब किए थे, कब कब्जा किए थे गोवा पे पुर्तगाली लोग।
तो याद रखेगा जो पुर्तगाली लोग जो गोवा पर कब्जा किए थे, जो अपना अधिकार जमाए थे, वह कब किए थे? तो वह 1510 में। कब? 1510 में किए थे बाबू। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए बाबू, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करा है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था वह कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था? यह प्रश्न करा है, जल्दी से बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था वह कब हुआ था? तो याद रखेगा ये भी प्रश्न को, सारे डेट वाले प्रश्न को। तो बाबू भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था वह 1942 में हुआ था। कब? 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, क्या करा कि अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया? जो अकबर है जो तीर्थ यात्रा पे गया था वह कब समाप्त किया था? ये प्रश्न कर रहा है, जल्दी से बताइए। ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आया गया प्रश्न है। तो याद रखेगा अकबर जो है ना वह जो तीर्थ यात्रा पर गया था ना वह कब समाप्त किया था? तो वह 1563 में। कब? 1563 में समाप्त किया था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहां पे देखिए अगला प्रश्न को क्या करा कि भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ? जो भारतीय संविधान जो लागू हुआ था वह कब हुआ था, किस तारीख को लागू हुआ था? यह प्रश्न करा है। और यह प्रश्न जो है ना हिस्ट्री और पॉलिटिकल दोनों में पूछे जा रहे हैं। तो इस प्रश्न को आप लोग याद रखिएगा। जल्दी से बताइए भारतीय संविधान जो है वह किस तिथि को लागू हुआ था? तो याद रखिएगा बाबू 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था भारतीय संविधान। तो यहां पे आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। क्या करा है कि बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी? जो बाबर है वह मुगल साम्राज्य की जो नींव रखी थी वह कब रखी थी? ये प्रश्न कर रहा है बाबू, जल्दी से बताइए एकदम। सारे डेट वाले प्रश्न आज इस वीडियो में क्लियर कर लीजिए कि बोर्ड परीक्षा में दिक्कत ना आए। इसी प्रश्न में, यही डेट वाले प्रश्न में सारे बच्चे फंसते हैं। तो आप लोग एक पेपर पे लिखते भी चलिए और याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आप लोग को बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। तो बाबू जो बाबर जो है ना वह मुगल साम्राज्य की जो नींव रखी थी ना वह कब रखी थी? तो 1526 में। कब? 1526 में, याद रखेगा। तो यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहां पे देखिए प्रश्न क्या करा है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप लोग सभी को पता होगा। क्या करा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा? जो नमक कानून को भंग किए थे गांधी जी वह कब किए थे? ये प्रश्न करा है, ठीक है। और याद रखिएगा बाबू जो नमक कानून जो बोला जाता है वह सविनय अवज्ञा आंदोलन को बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा। और ये शुरू कब हुआ था? तो ये जो शुरू हुआ था ये 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ था। कब से? 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ था बाबू, साबरमती आश्रम से। याद रखेगा ये प्रश्न, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न करा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था, जो नमक कानून जो भंग किया गया था वह कब किया गया था? तो याद रखेगा शुरू हुआ था 12 मार्च को और खत्म कब हुआ था? तो 6 अप्रैल 1930 को। कब? 6 अप्रैल 1930 को। ये दोनों प्रश्न को याद रखेगा। तो यहां पे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। यहां पे देखिए 12 नंबर प्रश्न देगा, क्या करा है? खनवा का युद्ध हुआ था, बताइए तो खनवा का जो युद्ध हुआ था ना वह कब हुआ था? ये प्रश्न करा। ये प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं, तो बताइए जल्दी से। तो खनवा का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखेगा 1527 में। कब? 1527 में हुआ था। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करा है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया? बताइए अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन किया गया था वह कब किया गया था बाबू? जल्दी से बताइए आप लोग, सारे प्रश्न को करते चलिए। तो याद रखिएगा बाबू ये प्रश्न को, क्या करें? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। तो वह कब किया गया था? तो याद रखिएगा 1936 में। कब? 1936 में किया गया था अखिल भारतीय किसान सभा का गठन। तो यहां पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहां पे ध्यान दीजिए अगला प्रश्न पे। क्या करा कि साइमन आयोग ने भारत की यात्रा की थी? जो साइमन आयोग जो भारत आए थे, जो भारत की यात्रा किए थे वह कब किए थे? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू, इसको भी आप लोग वीवीआई लगाइए। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेगा। जल्दी से बताइए साइमन आयोग ने भारत की यात्रा की थी कब? तो वो बाबू कब किए थे? तो 1928 में। कब? 1928 में किए थे बाबू साइमन आयोग भारत की यात्रा। याद रखेगा ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए 15 नंबर प्रश्न को देखिए बाबू, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करे कि अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया?
बाबू जो अकबर है वह दीन इलाही जो शुरू किए थे वह कब शुरू किए थे? ये प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा ये प्रश्न। ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आया गया प्रश्न है बाबू, इसको वीवीआई भी लगा लीजिए आप लोग, ठीक है। ये प्रश्न आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। तो बताइए जल्दी से, अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया? सारे प्रश्न इस वीडियो में इंपॉर्टेंट है, अगर देख लेते हैं आप लोग तब। एक भी डेट वाला प्रश्न बोर्ड परीक्षा में छूटेगा नहीं अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं पूरे अंत तक, क्योंकि सारे गेसिंग करवाएगा प्रश्न और प्रीवियस ईयर प्रश्न शामिल। तो बताइए जल्दी से, अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया? तो याद रखेगा ये प्रश्न को 1582 में। कब? 1582 में शुरू किया था। तो यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए यहां पे देखिए, ये प्रश्न को जान लेते हैं। क्या करा है कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? चलिए बताइए, ऋग्वेद में जो मंडल हैं, मंडल की जो संख्याएं हैं वह कितनी है? कितने मंडल हैं ऋग्वेद में? जल्दी से बताइए आप लोग। तो बाबू याद रखेगा ये भी प्रश्न को, ऋग्वेद में जो मंडलों की संख्या जो है ना वह है 10। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, याद रखेगा। यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहां पे ध्यान दीजिए, क्या करें कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? चलिए बताइए, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई वह कब की गई? आप लोग को बता रहा हूं, जिस तरह से बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसी तरह से मैं आप लोग को यहाँ पे डेट वाले प्रश्न करवा रहा हूँ बाबू, ठीक है। हाई लेवल से लो लेवल सारे प्रश्न यहाँ पे करवा रहा हूँ, पूरे बुक का निचोड़ डेट वाले प्रश्न इस वीडियो में है बाबू। तो आप लोग देख लीजिए सारे प्रश्न को। बताइए तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई वह कब की गई? तो याद रखेगा बाबू, कब की गई थी? तो 1773 में। कब? 1773 में बाबू कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या करा कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था वह कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन कब हुआ था? जल्दी से बताइए बाबू, जल्दी से बताइए प्रश्न का आंसर। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़े होंगे बाबू। जल्दी से बताइए, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो याद रखेगा, असहयोग आंदोलन जो हुआ था ना ये 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में हुआ था, याद रखेगा। तो यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहां पे ध्यान दीजिए, क्या करा कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी? कब ये कंपनी खोली गई थी? ये प्रश्न कर रहा है बाबू। तो जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी से कीजिए सारे प्रश्न का आंसर और लास्ट में अपना स्कोर बताइए कि एकदम आप लोग जो है डेट वाले प्रश्न में कितना माहिर हैं, कितना याद है आप लोग को। तो बाबू टाटा आयरन स्टील कंपनी की जो स्थापना की गई थी ना वह 1907 में की गई थी। कब? 1907 में की गई थी, याद रखेगा। तो यहां पे आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग बाबू अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जल्दी से चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि बाबू यहाँ पे बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा का तैयारी करवाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ना नहीं भूलेगा और आप लोग को इसी प्रकार से बाबू सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर कर दूंगा कि एक भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में छूटे ना। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। और लाइक करना नहीं भूलेगा बाबू, क्योंकि आप लोग के लिए मेहनत करता हूं और सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न और गेसिंग करवाए गए प्रश्न आप लोग को करवाता हूं कि बोर्ड परीक्षा में आप लोग को समस्या ना आए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था कि सर जी डेट वाले प्रश्न में समस्या आता है, तो डेट वाले प्रश्न इसीलिए मैं करवा रहा हूं कि डेट वाले प्रश्न सारे आप लोग को एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए। नहीं तो आप लोग एक पेज में या कॉपी में लिख लीजिए और सारे प्रश्न को याद कर लीजिए, ठीक है। और एग्जाम से एक दिन पहले ही आप लोग सारे डेट वाले प्रश्न को देख लीजिए और बताइए यहां से कितना सारे प्रश्न आप लोग को बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। यहां पे देखिए अगला प्रश्न क्या करा है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? बताइए क्या करा है कि क्रिप्स मिशन जो है वह भारत कब आया था? जल्दी से बताइए, सारे प्रश्न आप लोग को एकदम क्लियर कर दूंगा बाबू। तो क्रिप्स मिशन जो है वह भारत जो आया था ना वह आया था मार्च 1942 में। कब आया था? मार्च 1942 में आया था। तो यहां पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए बाबू अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखेगा, ठीक है। क्या करा कि भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत हुई थी? भारत में रेलवे लाइन की जो शुरुआत हुई थी वह कब हुई थी? यहाँ पे प्रश्न क्या करा कि भारत में जो रेल चली, रेलवे लाइन की जो शुरुआत हुई वह कब हुई? ये प्रश्न करा बाबू, याद रखेगा। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप लोग क्वेश्चन बैंक को उठा के देख सकते हैं कि किस तरह से प्रश्न और कहाँ कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो बताइए आप लोग जल्दी से, भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत हुई थी कब? तो याद रखेगा, जो भारत में रेल चली थी ना बाबू, जो शुरुआत हुई थी ना वह 1853 में। कब? 1853 में चली थी रेल और रेलवे लाइन की शुरुआत हुई थी। तो यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, क्या करा कि अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं?
बाबू अशोक के जो अभिलेखें प्राप्त हुए हैं वह कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं, ये प्रश्न करा है। तो ये भी आप लोग याद रखेगा, अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं, तो याद रखेगा बाबू कितने, तो वह हैं 40। कितने, 40 अभिलेख अभी तक बाबू मिले हैं, प्राप्त हुए हैं अशोक के। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला डेट वाले प्रश्न को देखिए, क्या करा कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई। बताइए आप लोग, क्या करा है कि भारत की जो राजधानी है वह पहले कोलकाता थी, उसके बाद दिल्ली कब की गई, ये प्रश्न करा है। जल्दी से बताइए कब स्थानांतरित की गई बाबू भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली। तो याद रखिएगा वह 1911 में। कब, 1911 में बाबू भारत की जो राजधानी है वह कोलकाता से दिल्ली बनाया गया था। तो यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, क्या करा कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ। बिहार में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था बाबू वह कब हुआ था, यह प्रश्न करा। जल्दी से बताइए, यह भी प्रश्न आप सभी को याद होगा बाबू, मुझे पता है। तो बताइए जल्दी से, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ, तो याद रखेगा 1917 में। कब, 1917 में शुरू हुआ था। तो यहां पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ पे देखिए प्रश्न को, और आप लोग याद रखिएगा क्या करा है कि राखल दास बनर्जी को मोहनजोदाड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। क्या करा है कि राखल दास बनर्जी को मोहनजोदाड़ो के जो अवशेष प्राप्त हुए थे वह किस वर्ष प्राप्त हुए थे, किस वर्ष मिले थे, ये प्रश्न करा है। तो याद रखेगा मोहनजोदाड़ो के जो अवशेष मिले थे किनको, तो राखल दास बनर्जी को। वह कब, तो याद रखेगा 1922 में। कब, 1922 में मिले थे। तो यहां पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहां पे देखिए अगला प्रश्न को, क्या करा कि वारेन हेस्टिंग्स ने दैध शासन प्रणाली को समाप्त किया। जो बाबू दैध शासन प्रणाली को जो समाप्त किए थे वह कब किए थे और कौन किए थे, तो ये भी याद रखेगा वारेन हेस्टिंग्स ने। कौन, वारेन हेस्टिंग्स ने दैध शासन प्रणाली को समाप्त किए थे, लेकिन कब किए थे, ये प्रश्न करा है। तो याद रखेगा 1772 में। कब, 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने दैध शासन प्रणाली को समाप्त किए थे। तो यहां पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहां पे अगला प्रश्न को देखिए, क्या करा कि भारतीय संविधान कितने दिनों में तैयार हुआ। जो भारत का संविधान बना था वह बाबू कितने दिन में बनकर तैयार हुआ था, यह प्रश्न कराओ। यह प्रश्न पॉलिटिकल में भी और हिस्ट्री में दोनों में पूछे जा रहे हैं। तो याद रखिएगा बाबू, भारतीय संविधान कितने दिनों में तैयार हुआ था बनकर, तो याद रखिएगा कब, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। कितना दिन लगा था, तो याद रखिएगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था भारतीय संविधान को बनने में। तो यहां पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहां पे देखिए क्या करा है प्रश्न कि अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कब किया था। अंग्रेज जो है वह बंगाल का जो विभाजन किया था वह कब किया था, यह प्रश्न कर रहा है। जल्दी से बताइए, अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कब किया था, तो याद रखेगा ये प्रश्न को, कब किए थे बाबू, तो वह 1905 में। कब किए थे, 1905 में किए थे। याद रखेगा, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न भी आए हैं, तो याद कर लीजिए और सारे प्रश्न को रट जाइए बाबू। ठीक है, इतना मेहनत कीजिए कि आप लोग न बोर्ड परीक्षा में तहलका मचा दीजिए बाबू। इतना मेहनत कीजिए कि मार्क्स जो है अच्छे मार्क्स आए, अच्छे परसेंटेज आए। ठीक है, तो आप लोग मेहनत कीजिए, मेहनत से ही सब कुछ होता है। तो बाबू अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कब किया था, तो ये भी याद रखेगा 1905 में। कब, 1905 में किया था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ पे प्रश्न को देखिए, क्या करा कि रिजर्व बैंक राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वह कब किया गया था, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बताइए आप लोग जल्दी से, सारे डेट वाले प्रश्न को आप लोग को यहाँ पे करवा रहा हूँ बाबू, कि कोई भी दिक्कत या समस्या ना आए। तो याद रखेगा, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था बाबू वह कब हुआ था, तो वह हुआ था कब, तो 1949 में। कब हुआ था, 1949 में हुआ था। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 30 नंबर प्रश्न को देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा। क्या करा कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस दिन फांसी दी गई। ये तीनों बाबू, ये तीनों को जो फांसी दी गई थी वह कब दी गई थी, ये प्रश्न करा। आप लोग हिंदी में भी पढ़े होंगे। क्या करें, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस दिन फांसी दी गई थी, तो ये प्रश्न को याद रखेगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग को हिंदी में भी देखने के लिए मिलेगा। तो बाबू 23 मार्च 1931 को। कब, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी गई थी। तो यहां पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
यहाँ पे देखिए 31 नंबर प्रश्न क्या करा कि महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र कब जारी किया। बताइए तो, महारानी विक्टोरिया जो है बाबू अपना जो घोषणा पत्र जो जारी किए थे वह कब किए थे, जल्दी से बताइए। सारे डेट वाले प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग को बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा यहाँ से काफी सारे प्रश्न, तो इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिए, नहीं तो सारे एक जगह नोट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा। तो रानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र जो जारी किए थे वह 1858 में, कब, 1858 में जारी किए थे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ पे देखिए क्या करा कि स्वेज नहर व्यापार हेतु खोली गई थी। स्वेज नहर जो खोली गई थी बाबू व्यापार के लिए, वह कब खोली गई थी, ये प्रश्न करा है। बताइए तो, स्वेज नहर व्यापार हेतु खोली गई थी, ये कब खोली गई थी, तो याद रखिएगा 1869 में। कब, 1869 में खोली गई थी। तो यहाँ पे आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ पे देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करा कि वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा था, और भारत का खोज कौन किया था, तो वास्को डी गामा किया था, ये भी याद रखेगा। क्या करा कि वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा था, तो याद रखेगा कब भारत आया था वो, तो वह आया था 17 मई 1498 में। कब, 17 मई 1498 में भारत आया था कौन, वास्को डी गामा, और भारत का खोज किया था। तो यहाँ पे आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 34 नंबर प्रश्न को देखिए क्या करा कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, और ये प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं बाबू बार बार बोर्ड परीक्षा में, तो इसको याद रखेगा। बताइए कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, कांग्रेस की जो स्थापना की गई थी वह कब की गई थी, ये प्रश्न बाबू जल्दी से बताइए। तो याद रखेगा कांग्रेस पार्टी, जो कांग्रेस की जो स्थापना की गई थी वह 1885 में की गई थी। कब, 1885 में। ये प्रश्न को आप लोग रट लीजिए और याद कर लीजिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ पे देखिए 35 नंबर प्रश्न है, ये हम लोग का लास्ट प्रश्न है बाबू। यहाँ पे इस वीडियो में मैं आप लोग को डेट वाले प्रश्न 35 करवाया हूँ, ठीक है। यहाँ से आप लोग को 35 प्रश्न में ना काफी सारे प्रश्न जो डेट वाले पूछे जाएंगे वह बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग ये सारे प्रश्न को याद कर लीजिए, नहीं तो कॉपी में नोट करके अच्छे तरीके से याद कर लीजिए और परीक्षा से एक दिन पहले ही देख कर चले जाइए, क्योंकि सारे यहाँ पे जो गेसिंग करवाया गया प्रश्न और VBI प्रश्न और प्रीवियस ईयर प्रश्न आप लोग को डेट वाले करवाया हूँ बाबू, जो आप लोग को बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड है, ठीक है। तो याद रखेगा आप लोग, और आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोग जो है वो 35 प्रश्न में कितने प्रश्न को सही किए हैं, कितने प्रश्न आप लोग को डेट वाले याद थे। तो बताइए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो ये 35 नंबर भी प्रश्न का आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में देना है। एक प्रश्न आप लोग के लिए बाबू, तो ये 35 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग 35 प्रश्न में कितने प्रश्न सही किए हैं, कितने प्रश्न आप लोग को याद थे बाबू डेट वाले। तो आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए, और आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लोग लाइक और चैनल से जुड़ना नहीं भूलिएगा बाबू। अगर बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी गलत स्कोर नहीं बताएगा। जितना आप लोग का सही होता है बाबू 35 प्रश्न में, उतना ही आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा।